क्या मायावती बिगाड़ेगी आपका खेल? मायावती से है पुराना नाता दिल्ली का। क्या पीएम बनने के लिए दिल्ली पर मायावती की है नजर? दिल्ली सरकार के मंत्री बसपा में शामिल, सियासी हलचल तेज। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की चुनावी राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का रिश्ता पुराना है। वर्ष 1989 से वह लोकसभा व विधानसभा के साथ ही नगर निगम चुनाव में भी वह अपना प्रत्याशी उतार रही हैं। अब तक वह उसे लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, परंतु विधानसभा व निगम चुनाव जीतने में वह सफल रही हैं। इस बार सभी 7 सीटों पर उसके प्रत्याशी दम ठोक रहे हैं। दिल्ली में लगभग 1.52 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से करीबन 15% अनुसूचित जाति से संबंधित रखते हैं, यानी कि बसपा की नजर इनके साथ साथ मुस्लिम समुदायों पर भी लगी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने आप छोड़कर बसपा के टिकट से नई दिल्ली सीट से आप से बगावत कर पूर्वी दिल्ली के मोहम्मद वकार चौधरी के चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी में बेहदी प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने की सीधी लड़ाई है और बसपा प्रत्याशियों के प्रदर्शन में सुधार होने से भाजपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का चुनावी समीकरण बदल सकता है। बसपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली में पार्टी के वर्षों के आधार हैं। संस्थापक काशी राम पूर्वी दिल्ली से 1979 से और 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी प्रमुख मायावती भी त्रिलोकपुरी में रह चुकी हैं। वर्ष 2014 में पार्टी सभी 7 संसदीय सीटों पर बसपा प्रत्याशी उतारे थे। किसी की जमानत भी नहीं बची थी। सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट यानी कि 2.1% मत मिले थे। वर्ष 2019 में बसपा ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे थे। सभी की जमानत जब्त हो गई थी। सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2.6 मतदाता का मत मिला था। दिल्ली की चुनावी रणनीति में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा गया था। उसके 2 प्रत्याशी विजयी हुए थे और 6 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रहे थे। नगर निगम चुनाव में बसपा 2007 से 2017, 2012 से 2015 और 2017 में 3 वार्डों में जीत मिली थी। वर्ष 2022 में नगर निगम के एक भी वार्ड में जीत नहीं मिल पाई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि बसपा एक आंदोलन है। पिछले कुछ वर्षों से हमारा प्रदर्शन अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दिल्ली में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अनुसूचित जाति पर ध्यान दिया ही नहीं है। यह भ्रम फैलाया कि दिल्ली में भाजपा को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। इस कारण भाजपा व कांग्रेस से नाराज हुए बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दे रहे थे। आपसे कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जिससे बहुजन समाज और मुस्लिम समाज नाराज है। इनका समर्थन इस बार बसपा प्रत्याशी को ही मिलने वाला है।